बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की नहीं, आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर आप कंसिस्टेंट रह के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं और इनको ब्रांड वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म क्यों कहा जाता है। आज हम कंप्लीट बिजनेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ डिफरेंट मल्टीपल वीडियोस जो है शेयर की जाती है मल्टीपल टॉपिक्स पर। जो मोस्ट प्रेफरेबल फील्ड है जिसको मैं प्रेफर करती हूँ विच इज़ रियल एस्टेट फील्ड। हमारे इस चैनल पर आपके साथ रियल एस्टेट फील्ड, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड डिफरेंट सोसाइटीज़ की डिस्कशन की जाती है। तो आज की वीडियो में हम बिज़नेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने खुद की बातों पर, अपने खुद के आइडियाज़ पर कंसिस्टेंट रह के अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इनको यूज़ करके कैसे आप अपना बिज़नेस प्रमोट कर सकते हैं। व्यूअर्स, जहां बिज़नेस की बात की जाए तो मेरे ख़्याल से बिज़नेस जो है एक ऐसा फील्ड है जिसके लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बिज़नेस, कारोबार, इसके लिए सिर्फ आपको एक क्रिएटिव माइंड की, आइडियाज़ जनरेटेड माइंड हो कि आप ख़ुद के लिए, अपने कारोबार के लिए बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ जनरेट कर सकें, उन पर काम कर सकें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बिज़नेस के बारे में बात की जाए तो बिज़नेस के 3 दौर गुजरे हैं, जिसमें पहले नंबर पर, जिसको मैं ग़ुलामी का दौर कहूँगी, जिसमें टेकिंग एंड टेकिंग सिस्टम ही था। पुरानी सदियों की बात की जाए तो वहाँ पर जो ग़ुलामी का जो दौर मैंने कहा, तो वो मैंने इसलिए कहा कि पहले जो मुलाजिम ख़रीदे जाते थे, जिन पे और जो ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, दिन रात जो है वो खेतों में, फैक्ट्रीज़ में काम करते थे और उनको कुछ मिलता नहीं था। उनके जो सीनियर्स थे, हम जो कह लें चौधरी वडेरे, ये जो उनके जो बड़े थे वो उनसे जस्ट काम लेते थे, उनको कुछ प्रोवाइड नहीं करते थे, कोई बेनिफिट नहीं देते थे। तो इसीलिए इसको ग़ुलामी का दौर कहा जाता था। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो गिव एंड टेक का दौर था। गिव एंड टेक में आप जो हैं ग़ुलामी से थोड़ा सा फिर निकल के आते हैं कि गिव एंड टेक में जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आप देख लें, या आप अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स करते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, आप अपने बॉस को इनपुट देते हैं, काम करते हैं और वो आपको कुछ अमाउंट जो है वो देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी आप अगर जॉब करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपना काम करते हैं और उनके जो सीनियर्स होते हैं वो उनको सैलरी पे करते हैं। तो इसीलिए इसको गिव एंड टेक का दौर कहा जाता था, जो कि टेकिंग एंड टेकिंग के दौर से तो बेहतर ही है। अब बात करते हैं तीसरे बिज़नेस दौर की, जिसमें गिव एंड गिव है। मतलब कि आजकल के दौर में आप अपना ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अपनी ख़ुद की कंपनीज़ बनाते हैं और उसमें आप काम करते हैं, या फिर यूँ कह लें कि जितने भी लोग हैं वो इस दौर में अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रीलांसर्स ले लें जो होम बेस वर्क करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसे स्किल्स होते हैं जिनको वो यूज़ करके अपना सरवाइव करते हैं, अपना काम करते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपना टाइम मैनेज करते हैं। ये तो हो गई बिज़नेस के दौर की बात कि बिज़नेस के कितने गैप गुजरे हैं और इनमें कौन सा गैप जो है वो बेस्ट है। मेरे लिए तो गिव एंड गिव का जो बिज़नेस है वो बेस्ट है,
क्योंकि इसमें आप अपनी मर्ज़ी का काम करते हैं, अपना ख़ुद का बिज़नेस बना सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ना आपको इन्वेस्ट करना होता है, जस्ट आपको आइडियाज़ बनाने होते हैं। एक क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत होती है जिसको आप यूज़ करके अपनी जो भी स्किल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनके ऊपर काम करके आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं और अपना ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो। अब अगर बात की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, जिसमें फेसबुक हो गया, यूट्यूब, गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, दराज और भी ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। उनकी सर्विसेज जो हैं वो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या विदाउट एनी परचेजिंग आप उनके सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं और अपना बिज़नेस जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का आजकल दौर है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो डिजिटल सिस्टम है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर किया जाता है। ऑनलाइन बिज़नेस का दौर है। कोई भी बिज़नेस आप अगर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको अपने बिज़नेस के लिए ज़रूरत जो होती है वो एक बेस्ट से बेस्ट आइडिया की ज़रूरत होती है, एक क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी बिज़नेस आप अगर स्टार्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे आप अपने उस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो। आपको मेहनत करनी होती है, आपको स्ट्रगल करना होता है, आपको आइडियाज़ बनाने होते हैं, क्रिएटिव वर्क करना होता है अपने बिज़नेस को लेके, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने बिज़नेस में जो है वो प्रमोट होते हैं। आप अगर इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो सर्विसेज फ्री हैं, इनको यूज़ करके, इनको यूटिलाइज़ करके अपना बिज़नेस प्रमोट करें ऑनलाइन बेस, तो आप बहुत कम अरसे में अपना बिज़नेस जो है वो एक हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके बिज़नेस आइडियाज़ पर कि कौन सा बिज़नेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपका प्लान क्या है अपने कारोबार को लेके, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं। ये सारी बातें जो हैं आपको एक प्लान फॉर्म में लानी होती हैं, तभी जाके आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। मैं हमेशा बिज़नेस को इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि बिज़नेस कारोबार, कोई भी आप जो है बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचते हैं या कोई भी कारोबार आप करते हैं, बिज़नेस एक ऐसा फील्ड है, ऐसा सोर्स है जिससे सिर्फ आप नहीं, आपकी आगे की नस्ल, आपके आगे की जो जनरेशन है वो भी सर्वाइव करती है। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और ना ही टाइम की। आपको ज़रूरत है तो एक बेस्ट आइडिया की, एक क्रिएटिव वर्क की, जिससे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया। सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही आप देखेंगे जो अपने किए फ़ैसले पर कंसिस्टेंट रहते हैं और अपने किए फ़ैसले पर काम करते हैं, डगमगाते नहीं हैं, कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और एक दिन अपनी जो वो मंजिल है वो अचीव कर लेते हैं, तभी जाके वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। इन सब के लिए एक बंदे का खुद पर भरोसा होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, इरादे उसके मजबूत होने चाहिए कि वो अपने किए गए जो भी उसके डिसीजन हैं अबाउट बिज़नेस, जो भी वो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है, उसके लिए उसके इरादे मजबूत होने चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए, तभी जाके वो अपना जो भी ड्रीम है वो अचीव कर सकता है, जो भी गोल है उसमें वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये तो आज डिस्कशन की बिज़नेस के बारे में कि प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, हम ऑनलाइन अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी बिज़नेस के बारे में बात करूँगी कि हम कैसे अपना बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं, वो कौन से टॉप मोस्ट बिज़नेस आइडियाज़ हैं जिसमें हमें बेनिफिट हासिल हो सकता है। इंशाल्लाह डेली बेसिस पर बिज़नेस डेवलपमेंट से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी और भी मल्टीपल टॉपिक्स पर आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स फिर मिलेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।